लिया के कबूतर बाज के पास एक ऐसी तरबियत याफ्ता कबूतरी है जो कई मुकाबले जीत चुकी है। टैडी कहते हैं। 7 रोज में उस कबूतरी की परवाज है 75 घंटे और 15 मिनट। वो शेर लिया भी बनी है। वो लिया से सलीम खान मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर हमें ये बताएं, ये शौक कैसे पैदा हुआ? सर ये शौक बचपन से ही है हमें, आबा व अजदाद से। हमारे बुजुर्ग भी यही शौक करते थे, वालिद हमारे यही शौक करते थे, इसी शौक से मुंसलिक थे। हमारे इवन के हमारे वालिद के दादा जान भी यही शौक करते थे। तो वो एक विरासती शौक है हमारा, ये नस्ल दर नस्ल हम में चला आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे से हम इस शौक को बड़ी खुश असलूबी के साथ निभा रहे हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी नस्ल के कबूतर हैं और कितनी कितनी उनकी मालियत है? सर हमारे पास जो बेशतर कबूतर हैं वो ज़्यादातर उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान साहब के हैं। उनकी निहायत ही करम नवाजी है, हम पे बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने हमें बहुत आला किस्म के कबूतर दिए हुए हैं और उन्हीं कबूतरों से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उन्हीं कबूतरों से हम अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियनशिप में रहते हैं। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, बहुत अच्छे कबूतर उड़ाते हैं। और दूसरे नंबर पे बड़े ही हमारे देरीना ताल्लुक़ वाले हैं जनाब डॉक्टर फ़ारूक ख़ान साहब आप फैसलाबाद। ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे कबूतर हैं इनके घर भी। इन्होंने भी हमें बहुत अरसे पहले कुछ कबूतर गिफ्ट किए थे, तो इन दोनों का मिक्सचर बनाकर हम उड़ा रहे हैं। माशाल्लाह हम अपनी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबूतर बहुत अच्छी परवाज़ करते हैं। अच्छा, हमें ये बताएं, सबसे महंगा कबूतर कितनी मालियत का है आपके पास? सर महंगा, इसमें महंगे सस्ते की बात नहीं होती है, शौक की बात होती है। हम कबूतर सेल नहीं करते, हमारा सेल करना कोई ये हमारा कारोबार नहीं है, ये हमारा शौक है। हम तो खुद लाखों रुपए लगा देते हैं इस शौक के ऊपर। सिर्फ हाँ ये एज ए गिफ्ट दे दिया जाता है किसी को, जैसे हमें लोग एज ए गिफ्ट दे देते हैं। मोहतरम अकमल खान साहब ने भी हमें एज ए गिफ्ट दिए थे, पैसे नहीं लिए थे हमसे। तो बहुत कीमती कबूतर हैं उनके, अगर वो बेचना चाहें तो लाखों रुपए का एक कबूतर भी ना दें किसी को, लाखों में भी उनका कबूतर बिक सकता है। अच्छा सर, दिखने में तो ये एक परिंदा है, लेकिन इसकी कौन कौन सी नस्लें हैं? इसकी बेशुमार नस्लें हैं। इसमें जो हमारे पास कबूतर हैं मौजूद वो पिपला वाले कहलाते हैं। पिपला के जो इन कबूतरों के बानी हैं वो उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान साहब हैं। ये अल मुख्तसर है, एक समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है कि पिपला वाले जो लोग कहते हैं, पिपला वाले का मकसद ये है कि ये अकमल खान के हाथ की बनाई हुई ब्रीड है। उनकी अनथक मेहनत है अकमल खान साहब की, उन्होंने कबूतर बनाए हैं। तो ये इंतहाई अच्छे और आला कारकर्दगी के मालिक कबूतर हैं। ये हर तकरीबन ऑल वर्ल्ड में इन कबूतरों को हर आदमी, हर शौकीन पसंद करता है। तकरीबन सब लोगों के पास ये कबूतर बने हुए हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि हमने अक्सर सुना है कि कोई कबूतर जो है वो कासद भी होते हैं, वो पैगाम एक जगह से लेके दूसरी जगह जाते हैं। क्या ये सच था या बस ये ऐसे कहानियां ही हैं? नहीं, कासिद कबूतर आज भी मौजूद हैं और पुराने वक्तों में जबकि कोई जैसे आजकल सोशल मीडिया हो गया या इस चीज़ की कोई रसाई नहीं हुआ करती थी, तो उस दौर में कबूतर ही पैगाम रसानी का काम किया करते थे और बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को सर अंजाम दिया करते थे। इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। आपका एक कबूतर है कि जो मुख्तलिफ चैंपियनशिप्स जीत चुका है, उसका नाम क्या है, क्या उसकी नस्ल है और कौन कौन सी चैंपियनशिप्स जो है वो अपने नाम कर चुका है? बस ये इस साल एक कबूतरी है, हमारे को दोस्तों ने हमें भेजी थी, दोस्तों के पास से आई थी लाहौर से। कुछ बच्चे आए थे तो उनमें से एक मादा है जिसको टैडी कहते हैं। टैडी एक नस्ल का नाम है। तो इस मर्तबा पूरे सीज़न में हमारे पास सबसे ज़्यादा परवाज़ उस कबूतरी ने की है। यानी 7 रोज़ में उसने 7 रोज़ा टूर्नामेंट किया जो हमने विन किया है। 7 रोज़ में उस कबूतरी की टाइम परवाज़ है 75 घंटे और 15 मिनट। तो माशाल्लाह ये एक अच्छा टाइम है हमारे इलाके के हिसाब से। जी, ये मतलब 7 रोज़ा में उसने ये 75 घंटे और 15 मिनट बनाए। बिल्कुल सही। ये कौन, वो जो कबूतरी है वो कौन कौन से इनामात जो है अपने नाम कर चुकी है? उस कबूतरी एक इनाम रखा जाता है, बहादुर भी कहा जाता है इसको। ज़्यादातर जो है ना, एक कबूतरबाजी की लैंग्वेज में इसको बहादुर का इनाम कहते हैं। बहादुर से मीन ये होता है कि टूर्नामेंट में जितने भी कबूतर उड़ रहे होते हैं, उस जो एक कबूतर सबसे ज़्यादा टाइम करता है उसको बहादुर कहा जाता है हमारी कबूतरबाजी की लैंग्वेज में। तो वो कबूतरी इस तरीके से जो है ना बहादुर का उसने इनाम हासिल किया है और हमारे यहाँ उसको ख़ास तौर पर जो बहादुर
कबूतर या कबूतरी जो भी बनता है उसको शेर लैया का खिताब दिया जाता है उसको। तो इस तरीके से वो शेर लैया भी बनी है वो कबूतरी हमारी। कितनी ट्रॉफियां हैं आपके पास? ये भी नहीं कबूतरों ने जीती हैं या? ये कबूतरों ने जीती है, बस सारे काफी अरसे से काम तो यही कर रहे हैं, कबूतरबाजी हो रही है और कोई दूसरा तीसरा काम तो नहीं किया जाता जब कबूतरबाजी अगर सही तरीके से की जाए तो। ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी अपनी मेहनत से, अपने कबूतर उड़ाने से, अच्छी परफॉर्मेंस से ये हासिल की गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शौकीन अफराद के नाम आखिर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस शौकीन अफराद के लिए यही पैगाम है कि ये एक इंतहाई प्यार मोहब्बत का शौक है, इंतहाई एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाने वाला शौक है।